क्या आप लोगों को कोई क्लिनिक पे अगर कोई ब्लड प्रेशर आपने चेक किया, उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर हाई आया, तो आपको डॉक्टर ने या फिर कोई फार्मेसी वगैरह में आपको बोल दिया कि आपका हाई प्रेशर है, तो सच में क्या आपका हाई प्रेशर है? तो इसका आंसर है प्रोबेबली नो। तो आप लोगों को जानना ये ज़रूरी है कि आप लोगों को हाई प्रेशर सच में हुआ है या नहीं। तो इसके लिए मेरे साथ जुड़ते रहिए। बाय द वे, मैं हूँ मिस्टर कंगन कलिता, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग दिस। तो आज हम जानेंगे, जो अगर आप लोगों ने एक बार में कोई क्लिनिक पे या फिर डॉक्टर्स ने आपका बीपी नाप लिया, तो क्या हुआ? आपका प्रेशर अगर बीपी अगर हाई आ गया, 160 170 जो भी आ गया, अगर ऐसा कोई रैंडम आ गया, तो उसका मतलब आपका हाई प्रेशर है, उसका मतलब हाई प्रेशर नहीं है। उसको मेजर आप क्या कैसे करेंगे? आप उसको मॉनिटर करने के लिए घर पे ही मॉनिटर कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे? आप मान लीजिए घर पे क्या करेंगे आप लोग, डेली रोज़ाना आप लोगों को करना है क्या है, सुबह शाम दोनों टाइम आप लोगों को सुबह एक बार और शाम को खाना खाने के 1 घंटा बाद आपको 2 रीडिंग लेना है। ऐसे करके आप लोगों को 7 दिन तक 7 दिन का जो रीडिंग होता है आप लोगों को मॉनिटर करना होगा। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ वो WHO और इंडियन हाइपरटेंशन एसोसिएशन का ही बताया हुआ है, वो मेरा बताया हुआ नहीं है। तो आपको क्या करना है, 7 दिन तक आपका जो बीपी आया सुबह शाम, उन दोनों को मॉनिटर आपको कहीं पे लिख लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद किसी एक दिन का आपको एवरेज निकलना है। तो सभी दिन का एवरेज निकलना है, लेकिन किसी एक दिन को आपने मान लीजिए पिक करेंगे। तो कैसे पिक करेंगे वो जानिए। अगर एक दिन आपको सुबह अगर आपको 140 आया और शाम को 160 आया, तो हम उसका एवरेज कैसे बाहर करेंगे? तो उसका आंसर होगा 150 + 160 डिवाइडेड बाई 2। तो उसका आंसर आएगा 150। तो उसका आंसर आ गया 150। 150 मतलब आपका एवरेज हो गया 150। अगर आप लोगों को ऐसा ही अगर 150 हर दिन 7 दिन, आपका जो 7 दिन का जो डाटा निकला, 7 डेज का जो डाटा निकला, उसमें अगर 150 रह गया, तो आपका हाइपरटेंशन हो सकता है। तो उस दौरान आपको क्या करना है, कोई कंसल्टेंट या फिर आपका कोई डॉक्टर के साथ आपको ये डिस्कस करना है, ताकि सही डायग्नोस हो। उसके बाद ही डॉक्टर आपको सही ट्रीटमेंट देगा, और वो जो ट्रीटमेंट होगा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ कई क्षेत्रों में ऐसा भी होता है, कुछ लोगों को उसका बीपी नहीं रहता है, तो कुछ कारण बीपी बढ़ जाता है। तो ऐसा कौन सा कारण हो सकता है? अगर किसी का कोई स्लीपिंग डिसऑर्डर हो, स्ट्रेस की वजह से, या फिर कोई टेंशन की वजह से, किसी भी कारण उसका जो बीपी नींद नहीं हुआ हो, तो उसके कारण भी बीपी एक दिन हाई हो सकते हैं। किसी भी कारण एक दिन या 2 दिन बीपी हाई हो सकते हैं। अगर कॉन्स्टेंटली अगर वो रहता है 7 दिन तक, वो टेम्पररी नहीं, अगर कॉन्स्टेंटली रहता है, तो उसको माना जाता है हाई बीपी। तो तभी आपको ठीक डायग्नोसिस मिलेगा, और आपका जो मेडिकेशन जो डॉक्टर्स देगा, तो उसको आपको सफलता मिलेगा, और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप लोगों को ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और ये इन्फॉर्मेशन आगे लोगों तक भेजिए। थैंक यू।